आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिभा से एक कहानी जो आपके अध्याय 10 का ही एक हिस्सा है, जो पाठ्य पुस्तक में केवल पढ़ने के लिए ही दी गई है। कहानी का नाम है असली हीरा। कहानी का क्या नाम है? असली हीरा। अब हम कहानी पढ़ेंगे। एक गांव की कुछ औरतें घड़े में पानी लेने के लिए कुएं के पास आई। उनमें से 4 औरतें कुएं से पानी भरते भरते अपने बेटों के बारे में बातचीत कर रही थी। मतलब क्या बताया है कि एक गांव की कुछ औरतें थी जो घड़े में पानी लेने के लिए कहाँ गई हुई थी? कुएं के पास गई हुई थी। और उन औरतों में से 4 औरतें कुएं से पानी भरते भरते अपने बेटों के बारे में बात कर रही थी। उनमें से एक औरत बोली, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल भी चुप हो जाती है। उनमें से एक औरत ने अपने बेटे की तारीफ़ की और उसकी तारीफ़ में क्या कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है। यानी उसका बेटा क्या था? गायक था। और उसके गीत को सुनकर कोयल भी चुप हो जाती है। सब लोग उसके गाने की बहुत तारीफ़ करते हैं और सभी सुनने वाले लोग भी उसके गाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। ठीक है, उसने क्या कहा कि मेरा बेटा तो बिल्कुल हीरे के समान है। दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा बहुत बलवान है। उनमें से दूसरी औरत ने क्या कहा अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा बहुत बलवान मतलब शक्तिशाली है। वह इस युग का भीम है। वह आज के ज़माने का भीम है। किससे तुलना की उससे? उसने महाभारत का जो पात्र था भीम, उससे। वह बड़े से बड़े पहलवान को भी हरा देता है। उस औरत ने अपने बेटे को क्या बताया कि मेरा बेटा बहुत बलवान है। वह बड़े से बड़े पहलवान को भी हरा देता है। अब तीसरी औरत भला अपने बेटे की तारीफ़ कैसे न करती। अब उनमें से तीसरी 2 अपने बेटों की तारीफ़ कर रही थी, तो तीसरी औरत अपने बेटे की तारीफ़ किए बगैर कैसे रह सकती है? ठीक है, वह बोली, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज़ है। क्या बताया कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज़ है, होशियार है। वह जो एक बार याद कर लेता है उसे कभी नहीं भूलता। एक बार वह जिस चीज़ को याद कर लेता है उसको कभी भी नहीं भूलता। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर सरस्वती देवी का निवास हो। क्या लगता है उसकी पढ़ाई को देखकर? जैसे सरस्वती देवी ने उसके अंदर ही निवास कर रखा हो। ठीक है, सरस्वती देवी को शिक्षा की देवी भी कहा जाता है। किसकी देवी? शिक्षा की देवी कहा जाता है। इसीलिए उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे के अंदर सरस्वती देवी का निवास है। मेरा बेटा बिल्कुल हीरे के समान है। उस औरत ने भी क्या तारीफ़ की कि मेरा बेटा हीरे के समान है। तीनों के बारे में यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ये क्या है? गायक, ये बलवान और ये पढ़ाई में होशियार। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक गांव की कुछ औरतें थी जो पानी लेने के लिए कुएं पर गई हुई थी और उनमें से 4 औरतें अपने बेटों की तारीफ़ कर रही थी। एक ने बताया कि मेरा बेटा बहुत सुरीला गाता है, वह बहुत अच्छा गायक है। उसकी तुलना किससे की? कोयल से की, क्योंकि कोयल भी बहुत मीठा गाती है। दूसरे ने अपने बेटे की तुलना भीम से की कि मेरा बेटा भीम के जैसा बलवान है। और तीसरी ने क्या कहा कि मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है। उसने कहा जैसे उसी के अंदर सरस्वती देवी का निवास स्थान हो। तीनों बेटों ने अपने बेटों को तीनों औरतों ने अपने बेटों को हीरे के समान बताया। चौथी औरत, उन्हीं में एक औरत थी चौथी औरत सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, उस औरत ने अपने बेटे के बारे में कोई बात नहीं कही। तीनों औरतों ने उससे कहा, तुम भी
अपने बेटे की तारीफ़ में कुछ कहो, कि तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ कि आप तुम्हारे बेटे की क्या विशेषता है। तो चौथी औरत ने कहा, मैं क्या कहूँ, मेरा बेटा न गायक है, न बलवान है, और न उसमें सरस्वती का रूप है। वह मेरा आज्ञाकारी बेटा है। तो चौथी औरत ने क्या जवाब दिया कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या कहूँ, न तो वह तुम्हारे बेटे की तरह गायक है, न ही वह बलवान है, और न ही उसमें सरस्वती का रूप है। वह तो सिर्फ मेरा आज्ञाकारी बेटा है। आज्ञाकारी क्या होता है? आज्ञा का पालन करने वाला, अपने माँ बाप की बात मानने वाला। ठीक है। थोड़ी देर बाद चारों औरतों ने पानी से भरे घड़े अपने सिर पर रखे और अपने घर की ओर चल दी। ठीक है। थोड़ी देर बाद उन चारों औरतों ने पानी भर लिया और पानी भरकर घड़ा अपने सिर के ऊपर रखा और अपने घर की तरफ चल दी। तभी पहली औरत का बेटा मधुर स्वर में गाना गाता हुआ दिखाई दिया। पहली औरत ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, देखो वह मेरा बेटा आ रहा है, उसका मधुर गीत सुनो। मधुर मतलब मीठा गीत सुनो। ठीक है। जब वो पानी भरकर घर की तरफ आ रही थी तो पहली औरत का बेटा दिखाई दिया। वह मधुर स्वर में गाना गा रहा था। पहली औरत ने कहा कि मेरे बेटे का मीठा गीत तुम सुनो। वह लड़का गाना गाता हुआ आया और अपनी माँ को देखते हुए आगे चल दिया। वह लड़का गाना गा रहा था, उसने अपनी माँ को देखा और अपनी माँ को अनदेखा करके वह आगे की तरफ चला गया। ठीक है। इतने में दूसरी औरत का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद जो दूसरी औरत थी उसका बेटा आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर दूसरी औरत घमंड से बोली, घमंड मतलब गर्व से बोली, देखो मेरा बहादुर बेटा आ रहा है। उस लड़के ने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। दूसरी औरत का जो बेटा आ रहा था उसने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं और वह आगे चला गया। औरतें थोड़ी आगे चली तो तीसरी औरत का बेटा कविता गाता हुआ आ रहा था। ठीक है। वो थोड़ी दूर और चली तो क्या हुआ, तीसरी औरत का बेटा भी आ गया, जो क्या गा रहा था, कविता गा रहा था। तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बेटा ऐसे उच्चारण कर रहा है मानो सरस्वती कंठ में बैठी है। कि मेरा बेटा देखो कैसे कविता गा रहा है, जैसे उसके गले में ही, कंठ क्या होता है, गला, कंठ गला, उसके गले में ही सरस्वती बैठी हो। मेरा बेटा एक चमकता हीरा है, हीरा। मेरा बेटा बिल्कुल चमकते हुए हीरे के समान है। मेरे बेटे जैसा कोई भी नहीं है। तीनों औरतों को ऐसा घमंड था अपने बेटों के बारे में। लेकिन उस लड़के ने भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। ठीक है। जो पढ़ाई में होशियार था उस लड़के ने भी अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे चल दिया। ठीक है। थोड़ी दूर चलने के बाद चौथी औरत का बेटा भी उधर से ही आ रहा था। वो थोड़ी दूर और चली अपने घर की तरफ तो चौथी औरत का बेटा भी उधर से ही आ रहा था। वह एकदम सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसको देखकर कैसा लग रहा था कि वह बहुत सरल व्यक्तित्व वाला लड़का है, बहुत सरल स्वभाव का। उसे देखकर चौथी औरत ने कहा, यह मेरा बेटा है। उसका बेटा अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ लाओ, मैं पानी से भरा घड़ा घर पहुँचा देता हूँ। जब चौथी औरत का लड़का आया तो वह अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी माँ से कहा कि लाओ माँ, मैं आपका पानी से भरा हुआ घड़ा घर पहुँचा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है। उसने अपनी माँ का बोझ अपने सिर पर ले लिया तथा घड़े को घर तक पहुँचा दिया। जबकि जो पहले वाली तीनों औरत थी उनके लड़कों ने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं था। माँ के मना करने पर भी, मना मतलब मना करना, किसी चीज़ के लिए ना करना,
माँ के मना करने पर भी उसने अपने सिर पर घड़ा रखा और घर की ओर चल दिया। उसकी माँ ने मना भी किया कि नहीं बेटा, मैं अपने आप ले जाऊंगी, फिर भी उसने घड़ा अपने सिर पर रखा और घर की तरफ चल दिया। तीनों औरतों ने हैरानी से उसके बेटे को देखा। तब उन तीनों औरतों ने उसके लड़के को हैरानी भरी नज़रों से देखा। हैरानी क्या होता है? आश्चर्य। उन औरतों के पीछे पीछे एक बूढ़ी औरत उनकी बातें सुनती हुई आ रही थी। ठीक है, जो वो औरत बातें कर रही थी तीनों चारों, तो उन औरतों के पीछे एक बूढ़ी औरत भी उनकी बातें सुन रही थी। बूढ़ी औरत ने तीनों औरतों से कहा, ये सारी बातें सुनने के बाद उस बूढ़ी औरत ने उन तीनों औरतों से कहा जो अपने बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उनसे कहा, यही असली हीरा है, इसके अंदर शिष्टाचार का खजाना है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो ये चौथी औरत है, इसका बेटा बहुत सरल स्वभाव का है, यही वास्तव में असली हीरा है। ठीक है, इसके अंदर शिष्टाचार का खजाना है, इसके अंदर शिष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है। शिष्टाचार क्या होता है? अच्छा व्यवहार करना, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना, छोटों से प्रेम करना और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना क्या कहलाता है? शिष्टाचार कहलाता है। तो शिष्टाचार का पालन करने वाला व्यक्ति ही सभ्य तथा असली हीरे के समान होता है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तथा अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए तथा अपने छोटों को प्यार देना चाहिए तथा उनसे प्रेम से बातें करनी चाहिए। ठीक है, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।